हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की पेपर वन की जो मस्ट नो सीरीज है उसका टॉपिक रहेगा दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी कि जो टाइम्स हायर की जो रैंकिंग है उसको हम कवर करेंगे। रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस की मैं बात करूं तो काफ़ी बार इससे आपका सवाल है जो पूछा जाता है पेपर वन में यूजीसी नेट में, या आप अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। टाइम्स हायर रैंकिंग हो गया, एनआईआरएफ रैंकिंग हो गया, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं जिनसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम्स हायर रैंकिंग यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो लेटेस्ट वाली रैंकिंग है आपकी 2024 की जो रैंकिंग है, जो कुछ दिन पहले ही जारी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ से आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, सब अवेलेबल होंगे। साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, 30 डेज भी नहीं है आपके पास में, 30 डेज के समथिंग बचे हैं। तो लास्ट 30 डेज में अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है, सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, नोट्स आपको चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में, शेड्यूल के साथ में रिवाइज करना है, तो 30 डेज का कैप्सूल कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पेपर वन आपको मिलेगा। कंप्लीट पेपर वन की तैयारी करवाई जाएगी मात्र 999 रुपए में। इसके अलावा दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और पेपर टू भी लेना चाहते हैं और अदर पेपर टू भी है आपका, तो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हिस्ट्री का कोर्स भी अवेलेबल है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर वन और 32 फुल आपको पेपर टू के मिलेंगे, तो इनको ज्वाइन आप कर सकते हैं। साथ में सेट की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल सेट, गुजरात सेट, इन सब की टेस्ट सीरीज हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करना है? कोर्सेज पे जाके टेस्ट सीरीज पे जाना है, देन बाय नाउ पे करके आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। ठीक है, 2024 वाली रैंकिंग यानी कि लेटेस्ट वाली रैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं कुछ डेटा आपको 2023 की रैंकिंग के भी बताऊंगा, जिससे कि आप कंपैरिजन कर पाओ, और अगर 2023 से क्वेश्चन आए तो भी आप उसको डील कर पाओ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो रैंकिंग है दोस्तों, ये कौन सा एडिशन है। तो ये आपका बेसिकली 20वां एडिशन है जो आपका जारी हुआ है टाइम्स हायर की रैंकिंग का। और अगर हम भारत की बात करें तो 91 आपके इंस्टीट्यूट हैं जिनको टॉप रैंकिंग में मिली है। और पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो 1904 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने 108 देश से पार्टिसिपेट किया है। इन टोटल 1904 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें भारत के कितने यूनिवर्सिटीज आए हैं? 91, है ना। तो आप याद रखिए 1904 यूनिवर्सिटीज में भारत के 91 यूनिवर्सिटीज हैं जिनको टॉप रैंकिंग इसमें मिली है। बात करते हैं दोस्तों कि ये जो रैंकिंग है आपकी, इसके कौन कौन से मानक हैं, पैरामीटर कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से पैरामीटर्स के आधार पर ये रैंकिंग निकलती है। तो टोटल इसके हम बात करें तो टोटल 18 आपके क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर निकलती है ये रैंकिंग, ये भी याद रखना। और 5 एरियाज हैं जिनको देखा जाता है रैंकिंग के लिए। सबसे पहले तो कि वहाँ टीचिंग कैसी है, दूसरा रिसर्च का एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे, रिसर्च की क्वालिटी कैसी है, इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल आउटलुक, ये हमारे कुछ आधार हैं, ये कुछ बेसिस हैं आपके यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के, जो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत की इस बार परफॉर्मेंस क्या है। तो जैसा कि हमने बात किया कि जो भारत की परफॉर्मेंस है वो इस बार सुधरी है हमारी, मतलब कि 91 इंस्टीट्यूशन है जो हमारे इस टॉप रैंकिंग में आए हैं। आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं मैं बताता हूँ। देखिए ये आपकी एक लिस्ट है टोटल यूनिवर्सिटीज की कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे टॉप में है। तो देखो आईआईएससी बेंगलोर है, ये आप जितनी भी रैंकिंग्स आप देखेंगे उनमें हमेशा आपको टॉप पे मिलेगा। तो एक चीज आप रट लीजिए कि मोस्ट ऑफ द रैंकिंग्स में आईआईएससी बेंगलोर है वो टॉप पे है आपका। तो टॉप रैंकिंग है आईआईएससी बेंगलोर की, जो कि 2024 में 201 से 250 वाले ब्रैकेट में आ गया है, और पिछली बार 251 से 300 वाले ब्रैकेट में था।
तो इस बार हमारी रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। आईआईएससी बेंगलोर है वो 201 से 250 वाले ब्रैकेट में है जो आ चुका है। उसके बाद में है आपका अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, फिर सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, और फिर अलागापा यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू, भारतीय यूनिवर्सिटी। ये आपकी क्या है, टॉप यूनिवर्सिटीज है। नीचे का याद नहीं रखना है आपको, टॉप 5 जरूर याद रखनी है बस। ये तो हो गया इंडिया के लेवल पे बात। अब मैं बात करता हूं ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे आप बात करोगे तो ये लिस्ट है ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? रैंक फर्स्ट है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की, यूके, रैंक 1, ठीक है, 2024 में। फिर आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएस। फिर आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 3rd रैंक है, हार्वर्ड की 4th है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की है 5th। फिर आपकी अदर है। तो आपको टॉप 5 इनमें याद रखने हैं। ये जो रैंकिंग है आपकी, टॉप 5 वाली चीजें ही मोस्टली आपसे पूछी जाएंगी। तो इसके टॉप 5 याद रख लेना, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, मैसाचुसेट्स, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज। ये आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आईएससी, अन्ना, जामिया, महात्मा गांधी, सोलिनी, अलागापा और अलीगढ़ मुस्लिम और बनारस। ये आपकी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो ये आपकी 2024 वाली रैंकिंग है और ये 23 वाली रैंकिंग है। हमें जो याद रखना है ज्यादा वो 24 वाली रैंकिंग पे फोकस करना है, क्योंकि सवाल आपका 24 वाली से ही पूछा जाएगा। और क्योंकि अभी आपका पेपर बना होगा या बन रहा होगा तो उसमें लेटेस्ट वाली रैंकिंग है, उसी को ज्यादा फोकस किया जाता है करंट अफेयर के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है जी। तो हमारे टॉप पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी, ठीक है, जो टॉप 250 यूनिवर्सिटीज में शामिल हो चुका है। और 2017 के बाद में ये पहला यूनिवर्सिटी है जिसकी ये रैंकिंग आई है। उसके बाद में आपके जैसे जामिया है, महात्मा गांधी है, ये सब यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है। और ये आपके वर्ल्ड लेवल पे होंगे, आपके ऑक्सफोर्ड है ना, और स्टैनफोर्ड है ना, मैसाचुसेट्स, ये सब आपके टॉप यूनिवर्सिटीज है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी फिर कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, ठीक है। कल हमारा जो पेपर 1 का जो मसनो सीरीज है उसमें हम पढ़ेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। अब आपका एक होमवर्क है दोस्तों, आप मुझे है ना होमवर्क बताइए कि जो टाइम्स हायर की जो रैंकिंग हमने डिस्कस की, इसमें टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटी कौन सी है, भारतीय यूनिवर्सिटीज कौन सी है, कमेंट करके बताओ। और टॉप 5 आपकी ग्लोबल लेवल पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे, ओके जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या क्या सीखा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।